तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किसी भी नंबर्स का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको एक बात बता दूं, देखिए जो हमारा ये विधि होता है ये केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट के लिए होता है। यानी कि आप इससे केवल ऐसे ही नंबर्स को निकाल सकते हैं। यदि आप किसी और नंबर्स को निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई अंडर रूट में रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए जो हमारा वर्गमूल का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि मैं क्या करता हूँ 3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9। यदि मैं क्या करता हूँ 4 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो इस तरह से आ गया। यदि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिखा हूँ तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 16 का स्क्वायर रूट है। अब मैं आपसे पूछूं 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप बोलोगे ना 4 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप बोलोगे 3 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप बोलोगे 2 होगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता है, यदि आपको किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना वही नंबर होगा जिसका कि ए स्क्वायर है। तो आप देखेंगे 9 का स्क्वायर है तो जो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो सेम इसी तरह से क्यूब रूट का भी होता है, जो इसका सिंबल होता है इसी तरह से होता है लेकिन यहाँ पर 3 लिखा होता है। इस तरह से हमारा है। जैसे मान लीजिए आप 2 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब आप 3 का करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 27 आ जाएगा। जब आप 4 का करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 64 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा तो आप बोलोगे ना 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 4 का यानी कि जो 4 का क्यूब है हमारा क्या है 64 है, इसलिए 64 का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब रूट वो हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि आपसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए क्यूब रूट क्या होगा तो आप बोलोगे इसका वही क्यूब रूट होगा जिसका कि एक क्यूब है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। यानी कि आप ये जानते होंगे फिर भी मैंने आपको बता दिया। मेन चीज़ हमारा है कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। बहुत ही आसान है लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए क्योंकि उसी मेथड से हम सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस नंबर्स को देखते हैं। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड वो सबसे पहले बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस तरह से 2 लाइन खींचते हैं। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं उस नंबर में। यदि उससे नहीं जाता तो उसकी अगली अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद हमारा 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। इस तरह से चलता रहता है। तो सबसे पहले इससे चेक करेंगे। यदि इससे नहीं जाएगा तो इससे, यदि इससे नहीं जाएगा तो इससे, इससे इस तरह से करते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। अभी भी हो जाएगा हमारा 2 से। जब तक जाएगा 2 से तब तक करेंगे, नहीं जाता तो उसकी अगली अभाज्य संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 6 है। 2 से दोबारा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 से दोबारा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 है। 2 से दोबारा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और 2 से दोबारा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। जब तक 1 आ जाए तब तक हमको करना होता है। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब देखो इतना आपको आता होगा यदि अभाज्य गुणनखंड आता है तो। अब यहाँ से देखते हैं कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो 64 को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इन साइड में जितने भी नंबर्स हैं इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं इन सभी नंबर्स को। जैसे 1 2 3 4 5 6 बार है तो क्या करेंगे हम सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी कि इन सभी को जैसे 1 टाइम हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये हमारा 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, ये हमारा 6 बार हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये हमारा क्या है स्क्वायर रूट के लिए है, ये क्या हमारा है वर्गमूल के लिए, क्या है वर्गमूल के लिए है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है 2 2 का हमको जोड़ा बनाना होता है। इस तरह से 2 2 का यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे लेकिन सेम सेम नंबर्स का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है और इंटू में 2 है और यहाँ पर 3 है और इंटू में क्या 5 है और 5 है। तो देखो इन दोनों का बनाएंगे, इन दोनों का बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों का बना दें, सेम सेम नंबर का जोड़ा बनाएंगे। जिसका नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेम सेम नंबर का बन गया, जिसका जोड़ा बन गया है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका बन गया तो ये बाहर निकल गया, इसका भी बन गया तो ये भी बाहर निकल जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई के साथ निकलेगा। अब यहाँ पर देखो इसका भी बन चुका है तो ये भी हमारा निकल जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट है वो कितना हमारा 8 आ गया। अब देखो घनमूल के लिए क्या होता है, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसलिए मैं साथ में बता देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है घनमूल के लिए, घन
मूल हमारा हो गया। तो इसमें क्या करना होता है, सेम नंबर से जैसे हमारा यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसका निकालना है घनमूल। तो हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे, सेम ऐसे ही करना है। अब इन सभी को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे इस तरह से। कितना बार हमारा है, 6 टाइम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 टाइम। तो हमारा इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ये हमारा क्या स्क्वायर रूट है, ये हमारा क्यूब रूट है, इसलिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 3 3 का इस तरह से जोड़ा बनाएंगे। तो हमारा इस तरह से आ गया। अब देखो जिनका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, जिनका नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है कि जो 64 का स्क्वायर रूट होगा यानी कि घनमूल होगा वो हमारा होगा 4। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा ये सही है या नहीं, तो क्या कीजिए आप, घनमूल क्या होता है, हमको एक ही नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, क्या हमारा इसके बराबर आता है। तो आप देखेंगे 4 चौका होता है 16, 16 चौका होता है 64, यानी कि हमारा आ गया, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह से मान लीजिए इसका चेक करना है, तो आपको 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, यानी कि ये भी सही है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, ये बहुत ही आसान है, कैसे निकालते हैं वो आपने देख चुका है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, इस तरह से नंबर है, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 से अभी भी करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। अभी भी जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। अभी भी जाएगा 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अभी भी जाएगा 2 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अभी भी जाएगा 2 से, यानी कितना बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा हमारा, केवल 2 2 से ही जा रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब देखो 64 आ गया। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्या करेंगे हम, इस तरह से क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाते चले जाएंगे। जिसका बनेगा उसका हम बाहर निकाल लेंगे, और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। लेकिन देखो ये जो नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट का है, और क्यूब रूट भी इसका निकल जाएगा। तो इसलिए इसका परफेक्ट यानी कि 3 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, और 2 2 का भी बन जाएगा, यानी कि सब के सब नंबर बाहर निकल जाएंगे। तो इसका आप ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ आपको समझा दूं, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये चीज़ जो है ये केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए है और परफेक्ट क्यूब रूट के लिए है। मान लो अगर आपके पास क्या है 150 लिखा हुआ, कोई भी नंबर्स उठा लीजिए। यदि आप ऐसे नंबर्स को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब दोबारा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 से करेंगे, यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर आ गया 1। अब क्या करेंगे, इस तरह से अंडर रूट के अंदर सभी नंबर्स को लिख देंगे। जैसे 2 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया 5, और यहाँ पर आ गया 5। जब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इन दोनों का बना ही नहीं। तो ये दोनों बाहर नहीं निकल सकते हैं, केवल यही बाहर निकलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर ही मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा आ गया। यदि आप इस तरह से नंबर्स को चाहते हैं तो ये भी सही है आपके लिए। लेकिन यदि आप पूरे नंबर को ले चाहते हैं, यानी कि डेसिमल में भी नंबर आए या फिर एक पूरा नंबर आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर रूट का ही केवल निकाल सकते हैं। और मान लो इसका क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर देखो जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा नंबर ही रह जाएगा अंदर ही। तो वो क्यूब रूट तो इसका निकाल ही नहीं सकते हो इस मेथड से। तो ये केवल क्या हमारा है, एक परफेक्ट नंबर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट के लिए होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब तो आपको आता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे, उसके बाद मान लीजिए 5 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, हमको केवल अभाज्य संख्या से डिवाइड करना होता है। अब देखो ये सब नंबर कितने छोटे छोटे हैं, तो आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। और क्यों मान लो स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, और क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा निकलेगा वो बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा होता है। और सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा उसका क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट। तो अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या नहीं समझ में आया कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं।